हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग 2012 में जो आसाम टेट हुआ था उस आसाम टेट में इंग्लिश लैंग्वेज में जो टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को दिया है। सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आसाम टेट रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन में बोल रहे थे कि चूज द करेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है। इस सेंटेंस में यहां पर इस ब्लैंक स्पेस में कौन सा वर्ड आएगा हमें यहां पर चूज करना है। इस सेंटेंस में क्या लिखा गया है, देखिए, वी देश गो आउट अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो। और ये जो सेंटेंस है ये एक सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है। और सिंपल फ्यूचर सेंटेंस में या तो विल आता है या तो शेल आता है। यहां पर देखिए हर एक ऑप्शन अगर देखेंगे हर एक ऑप्शन में यहां पर नॉट लगा हुआ है। दैट मीन्स ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो विल आएगा या तो शेल आएगा और उसके साथ क्या आएगा, उसके साथ नॉट आ जाएगा। और यहां पर देखिए एक भी ऑप्शन में शेल नहीं है तो शेल ऑप्शन ऐसे ही कट हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पर बाकी है विल नॉट। और यहां पर देखिए हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेना है। तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है आपका ओंट। और ओंट देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल नंबर ऑफ नाइफ। नाइफ का प्लूरल फॉर्म हमें यहां पर चूज करना है। तो फ्रेंड्स, नाइफ का प्लूरल फॉर्म है आपका नाइफ्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नाइफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि फिल इन द ब्लैंक with the correct spelling of work given as option। एक सेंटेंस दिया गया है, इस ब्लैंक स्पेस में कौन सा वर्ड आएगा, करेक्ट स्पेलिंग। यहां पर देखिए सभी में एकोमोडेट दिया गया है तो करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एकोमोडेट हमें चूज करना है। सेंटेंस क्या है, देखिए सेंटेंस में बोल रहे थे कि द होटल कैन डैश 300 टूरिस्ट। तो यहां पर इस सेंटेंस में इस ब्लैंक स्पेस में कौन सा वर्ड आएगा और सभी ऑप्शन में यहां पर एकोमोडेट दिया गया है। हमें कौन सा एकोमोडेट का स्पेलिंग करेक्टली है उसको चूज करना है। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, देखिए एकोमोडेट का स्पेलिंग होता है ACCOMMODATE और ये करेक्ट स्पेलिंग आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे देखिए आइडेंटिफाई द राइट एंडिंग ऑफ ए लेटर। तो एंडिंग किसी भी एक लेटर के एंडिंग में हम लोग योर्स फेथफुली लिखते हैं। यहां पर योर्स फेथफुली हर एक ऑप्शन में है। डी में देखिए थोड़ा अलग से करके दिया गया है फेथफुली योर्स। तो ये तो आंसर में ये तो नहीं होगा। योर्स फेथफुली, ए में भी योर्स फेथफुली है, बी में भी योर्स फेथफुली है, सी में भी योर्स फेथफुली है। पर यहां पर योर्स फेथफुली कौन सा आपका करेक्ट फॉर्म है। तो योर्स फेथफुली हम लोग जो लेटर के एंडिंग में लिखते हैं ये आपका बी में जो दिया गया है करेक्ट फॉर्म यही हम लोग लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, योर्स फेथफुली। तो आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें यहां पर ब्लैंक स्पेस में कौन सा वर्ड आएगा हमें यहां पर चूज करना है। क्या बोल रहे थे कि ईच पेज ऑफ एनी बुक ऑन प्रोज इज डिवाइडेड इनटू। ईच पेज ऑफ एनी बुक ऑन प्रोज इज डिवाइडेड इनटू। प्रोज का हर एक पेज किस तरह से डिवाइड किया जाता है। ए में दिया गया सेंटेंसेस, बी में पैराग्राफ्स, सी में वर्ड्स एंड डी में नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पैराग्राफ्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा वर्ड आपका ऑड वर्ड है, अलग से है वर्ड, उसको हम लोगों को चूज करना है। तो ऑडिबल, नॉइसी, लाउड, ये तीनों क्या है, ये साउंड है। ये तीनों का साउंड का फॉर्म है। ऑडिबल, नॉइसी, लाउड, ये तीनों का साउंड का फॉर्म है। साइलेंट, ये साइलेंट मतलब चुपचाप, ये साउंड का अपोजिट है। साउंड नॉइसी या लाउड का अपोजिट है।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। डी यहां पर ऑड वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, देखिए द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्वायरिंग द स्किल्स ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज। किसी भी एक लैंग्वेज को सीखने के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ सीक्वेंस कौन सा होता है? तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, LSRW। L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग एंड W से राइटिंग। इसको आप याद रख लीजिएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ये ऑप्शन आपका ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसको आप इस फॉर्म में याद रख सकते हैं, LSRW। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, इस ब्लैंक स्पेस में हमें चूज करना है। इसमें बोल रहे थे कि व्हेन आई एंटर्ड द रूम शी डेश्ड ए बुक। तो व्हेन आई एंटर्ड द रूम, ये देखिए एक पास्ट है, और जब मैंने रूम में एंटर किया तब मैंने देखा, क्या देखा, शी वो एक बुक पढ़ रही है। तो वो जो बुक पढ़ रही है वो पढ़ रही है मतलब कंटिन्यूअस टेंस से, पढ़ रही है मतलब कंटिन्यूअस टेंस से, और वो जो बुक पढ़ रही है वो पहले से पढ़ रही है, मतलब ये तो पास्ट है, तो उससे पहले जो होगा ये उससे पहले किया जा रहा है। और यहां पर ऑप्शन में अगर आप देखेंगे इज रीडिंग कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो इज रीडिंग होगा या तो वाज रीडिंग होगा। इज रीडिंग ये कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट है, हमें चाहिए पास्ट, तो पास्ट में है देखिए वाज रीडिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वाज रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, देखिए चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस का यहां पर जो सेंटेंस दिया गया है, शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, इस सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस फॉर्म करना है। तो यहां पर जो सेंटेंस है, शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये सॉन्ग, ए सॉन्ग ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो ये पहले आ जाएगा। तो ए सॉन्ग, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर, तो इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा आपका ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर, और ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स, करेक्ट डिटरमिनर्स हमें चूज करना है। इसमें सेंटेंस में क्या दिया गया है, देखिए ही वाज गॉन टू स्टडी इन यूरोपियन यूनिवर्सिटी। He was gone to study in European University। तो यहां पर कौन सा वर्ड, कौन सा डिटरमिनर्स आएगा हमें चूज करना है। ऑप्शन में क्या दिया गया है, देखिए ए एन द वन। यहां पर देखिए यूरोपियन, यूरोपियन, तो जब हम लोग यूरोपियन बोल रहे थे कि, तो जब हम लोग यूरोपियन पढ़ रहे हैं तो यूरोपियन, यूरोपियन दो बाउल साउंड आ रहा है, दो बाउल का साउंड आ रहा है। और अगर किसी वर्ड, जब हम लोग किसी वर्ड को बोलते हैं और उसमें दो बाउल साउंड आता है, तब जाके हम लोग यहां पर इससे पहले ए लगाते हैं। तो यहां पर कौन सा डिटरमिनर्स आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए यहां पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, बाकी जो क्वेश्चंस रह गया है उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को, आंसर्स आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले। ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।